कि महिला को शक था कि उसके प्रेमी ने काम को सही तरीके से अंजाम दिया है कि नहीं, उसके पति की हत्या किया है कि नहीं। इस बात को देखने के लिए, तस्दीक करने के लिए वो मौके पर जाती है। जिस समय घटना हुई थी उसी समय कंटिन्यू जो इस मामले का आरोपी अमजद खान, उसकी मृतक की पत्नी से कंटिन्यू बातचीत हो रही थी, जिस पर से हमारी जो शक केस हुई है वो उसकी जो मृतक की पत्नी है उसके ऊपर गई। पार्टी करने के बाद तत्काल ऑटो से निकालता है एक रॉड, और रॉड मारने के बाद सिर पर सीधे वो घायल हो जाता है। उसके बाद पटिया से भी उस पर हमला किया जाता है। पटिया से हमला करने के बाद वो अचेत होता है। अचेत होकर उसकी मौत कुछ देर बाद हो जाती है। मैंने कहा ना कि ऑलरेडी जो ऑटो चालक है वो उसके ऑटो को किराए में चलाता था। उन लोगों के मन में विवाद था इस बात को लेकर कि उसकी पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध है, बट ये बात इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उससे मिले ना, तो इन लोग कंटिन्यू मिलते जुलते रहते थे और पीना वगैरह भी होता रहता था, और ये इस बात से अनभिज्ञ था कि इसके खिलाफ कोई साजिश की जा रही थी। लेकिन विधाता यादव की पत्नी, उसके अंदर में एक प्रेम सवार था, उसके अंदर में एक नशा था प्रेम का, और उसके बाद वो ये तय कर लेती है कि मुझे अमजद खान के साथ आगे की पूरी ज़िंदगी जीनी है, अमजद खान के साथ रहना है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और अक्सर मैं अपनी कहानियों में, क्राइम स्टोरीज में इस बात को लेकर कहता हूं कि नशा नाश है, अवैध संबंधों का अंजाम बुरा होता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई परिणाम नहीं निकलता है। आज जो कहानी बताने वाला हूं, हो सकता है इस तरह की कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, हमने भी कई बार बताई है कि लव ट्रायंगल और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किस तरह से किसी की जान जाती है और जान लेने वाले कोई और नहीं होते, उनके अपने होते हैं। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं राजधानी रायपुर के खामतरई इलाके का है। विधाता यादव जिसकी हत्या हुई है, और हत्या करने वाले कोई और नहीं, उसकी पत्नी, जो इस साजिश में हिस्सा है, जो पूरी प्लानिंग करती है और हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं अमजद खान और अन्नू प्रजापति। अमजद खान कौन है आपके मन में सवाल होगा, और अन्नू प्रजापति कौन है आपके मन में ये भी सवाल होगा। तो आपको बता दूं कि अमजद खान जो है विधाता यादव के ऑटो मालिक है, यानी कि ऑटो जिसकी चलाता था किराए में लेकर, वो उसका मालिक है अमजद खान। और मीना यादव और अमजद खान का प्रेम प्रसंग पिछले कुछ वर्षों से चल रहा था। कहानी शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अवैध संबंधों में किस तरह से लोगों की जान जाती है और कोई किस तरह से अपने उनकी जान लेते हैं। इस कहानी में बाकी कहानियों से अलग इस बात का है कि जब मर्डर करते हैं, शव को नदी में फेंकते हैं, उसके बाद उसको यकीन भी नहीं होता है उस महिला को। उस महिला कहती है कि मुझे शव को देखना है, मुझे उस जगह को देखना है, तभी मुझे यकीन होगी कि मेरे पति को तुम लोगों ने मार दिया है। अब मारते कब हैं ये भी आपको बताते हैं, और मारने के तरीका आपको बताते हैं कि इस तरह से उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है। तो कहानी शुरू होती है 9 जून से। 9 जून को दारू पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है अमजद खान और अन्नू प्रजापति की ओर से। अमजद खान अपने गैरेज में बुलाता है विधाता यादव को कि भैया आज पार्टी करेंगे। पहुंच जाता है विधाता यादव पार्टी करने के लिए। शराब पार्टी होती है, पीते हैं, खाते हैं, रात के नशे में रात को देर रात तक ये पार्टी करते हैं। और पार्टी करने के बाद तत्काल ऑटो से निकालता है एक रॉड, और रॉड मारने के बाद सिर पर सीधे वो घायल हो जाता है। उसके बाद पटिया से भी उस पर हमला किया जाता है। पटिया से हमला करने के बाद वो अचेत होता है। अचेत होकर उसकी मौत कुछ देर बाद हो जाती है, और मौत होने के बाद उसके शव को फेंक देते हैं खारून नदी के केसरी बगीचा के पास भटगांव में। लाश को फेंक दिए। लाश को फेंकने के बाद बार बार पूरी अपडेट देता है अमजद खान अपनी प्रेमिका यानी कि मीना यादव को, जो विधाता यादव की पत्नी है, कि हमने काम तमाम कर दिया है, हमने काम खत्म कर दिया है। लेकिन मीना यादव को यकीन नहीं होता है। मीना यादव को लगता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं या फिर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मीना यादव को मौके पर लेकर जाते हैं अमजद खान अगले दिन कि हमने जिस जगह पर मारा है, जिस जगह पर शव को फेंका है, वो जगह कौन सी है और वो शव कहाँ है। मीना यादव भी मौके पर जाती है। मौके पर देखती है हाँ, उसका पति की हत्या हो चुकी है, उसका पति इस दुनिया में नहीं है जैसा वो चाहती थी। अब क्यों चाहती थी ये भी आपको बताते हैं। अमजद खान और मीना यादव का संबंध जो है पिछले कुछ वर्षों से शुरू हो जाता है, अवैध संबंध। चूँकि अमजद खान का उस घर में आना जाना होता है और अक्सर दोनों फ़ोन पर बातें करते थे, उनके बीच में शारीरिक संबंध भी बने। लेकिन इस बात की भनक बाद में लगती है विधाता यादव को, और जब विधाता यादव को इस बात की भनक लगती है तो वो आपत्ति दर्ज करता है और अपनी पत्नी को मारता भी है और उसे डांटता भी है कि ये सब बेकार है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। जिस मालिक का मैं ऑटो चलाता हूँ उसी मालिक से तुम्हारे अफेयर चल रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन विधाता यादव की पत्नी
उसके अंदर में एक प्रेम सवार था, उसके अंदर में एक नशा था प्रेम का। और उसके बाद वो ये तय कर लेती है कि मुझे अमजद खान के साथ आगे की पूरी ज़िंदगी जीनी है, अमजद खान के साथ रहना है। और उसी दिन से वो तय कर लेती है कि अपने पति को यानी कि विधाता यादव को रास्ते से हटाना है। पूरी साजिश रची जाती है। 9 जून को पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, 10 जून को शव बरामद होता है, लेकिन पुलिस को शव शिनाख्त नहीं कर पाती है। पुलिस आसपास के लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है कि शव आसपास के थानों में सूचना दी जाती है कि ये तस्वीर है, ये पूरा रूप है उसका, कि अगर किसी को जानकारी हो इसके बारे में तो बताएं। 2 दिन बाद खबर मिलती है कि उसकी पहचान होती है विधाता यादव के रूप में। और विधाता यादव जो है 10 जून को यानी कि 9 जून की रात से लापता था। और लापता होने के बाद जब कॉल डिटेल निकाले जाते हैं कि आखिर विधाता यादव की हत्या किसने की है, तो हत्या करने के बीच में ये चीज़ें सामने आती है कि विधाता यादव की पत्नी मीना यादव लगातार अमजद खान से बात करती थी। इसके अलावा अमजद खान ने 6 महीने पहले अपने नंबर से एक सिम अलॉट करके मीना यादव को भी दे रखा था, जिससे वो लगातार संपर्क में रहता था और लगातार बातचीत करता था, लगातार इन दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे। पुलिस को शक होता है अमजद खान और अन्नू प्रजापति पर, क्योंकि घटना वाले दिन अन्नू प्रजापति और अमजद खान का लोकेशन भी उसी इलाके में मिलता है जहां पे विधाता यादव का शव मिला था। पुलिस की टीम दोनों को बुलाती है और बुलाने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद ये प्रूफ हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि विधाता यादव की हत्या अन्नू प्रजापति और अमजद खान ने मिलकर की थी। अब अमजद खान और अन्नू प्रजापति से पूछताछ की जाती है तो अमजद खान पूरी बात बता देता है कि उसका संबंध जो है विधाता यादव की पत्नी के साथ में था और इसीलिए वो दोनों रास्ते से हटाना चाहते थे। मीना यादव भी इस चीज़ को तैयार थी कि हाँ रास्ते से हटाया जाए। और रास्ते से हटाने के बाद लेकिन आपको मालूम होगा कि हर अपराध में, हर एक घटना में या फिर यूँ कहें हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है जिससे पुलिस को केस सॉल्व करने में इजी हो जाती है। और आज के दौर में कॉल ट्रेसिंग, कॉल रिकॉर्ड, इसके अलावा पुलिस खंगालती है कॉल डिटेल और कॉल डिटेल खंगालने के बाद ये साबित होता है कि घटना वाले दिन तीनों के लोकेशन एक जगह थे। इसके साथ साथ मीना यादव भी लगातार अमजद खान से संपर्क में थी। पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, पूछताछ में बात सामने भी आती है और कहीं ना कहीं इस कहानी का भी खुलासा हो जाता है। 16 जून को तीनों आरोपी को, माफ़ कीजिएगा, मीना यादव भी शामिल है, मीना यादव समेत अमजद खान और अन्नू प्रजापति को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा मामला सामने आता है कि किस तरह से अवैध संबंध और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में एक पति की जान उसकी पत्नी ले लेती है, उसके साथ उसका प्रेमी और उसका प्रेमी का सहयोगी अन्नू प्रजापति ले लेता है। पूरी कहानी आपने सुनी होगी, इस तरह की कहानी आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन इस कहानी में अलग बात यह है कि महिला को शक था कि उसके प्रेमी ने काम को सही तरीके से अंजाम दिया है कि नहीं, उसके पति की हत्या किया है कि नहीं। इस बात को देखने के लिए, तस्दीक करने के लिए वो मौके पर जाती है और उसे शक था कि शायद उसके पति की हत्या नहीं हुई है। देखने जाती है, मौके पर नदी जाती है खारून नदी में, और खारून नदी में उसका शव जहाँ पे मिला था उस जगह को देखती है। उसके बाद उसको यकीन होता है कि हाँ उसकी हत्या हो गई है। उसके पति को जो चाहती थी कि उसको रास्ता से हट जाए, उस रास्ता से वो हट चुका है, दुनिया से जा चुका है, तब उसे यकीन होता है कि हाँ उसकी हत्या हो गई है। पुलिस ने मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया। आप आगे देखिए इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों ने क्या कुछ बताया है, वो आप आगे वीडियो देखिए। थाना पुरानी बस्ती में 10 जून को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है खारून नदी में उखला पड़ा हुआ है, जिस पर से थाना की टीम ने जाकर तस्दीक किया। तस्दीक पर उसको गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। अज्ञात शव की पहचान तुरंत नहीं हो पाई थी। मर कायम कर इसको बेचने में लिया गया। मर कायम पर से सारी तरीके के प्रयास पुलिस द्वारा किए गए, लेकिन फिर भी मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी। फिर हमने इसका इश्तहार दिया न्यूज़पेपर में इश्तहार देने के बाद जो मृतक है उसकी पहचान विधाता यादव निवासी सन्यासी पारा रायपुर के रूप में हुई। आगे फिर एक टीम गठित कर इसमें थाना प्रभारी पुरानी बस्ती के साथ साइबर की टीम ने बहुत अच्छा मेहनत किया और मेहनत पर अन्य जितने भी जगह से यहाँ CCTV हो सकते थे उसको खंगाले गए, देखा गया, लोगों से पूछताछ की गई। तब पूछताछ पर से हम लोग क्लू मिला है कि ये जो मृतक है विधाता यादव, इसका जो अपनी पत्नी से उसके साथ किसी प्रेमी है उसकी पत्नी का, उसके लेकर विवाद हुआ था। विवाद पर फिर जो इसमें शक के घेरे में आए, पहले तो अमजद खान को और फिर उसके बाद अन्नू प्रजापति को, इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर इन दोनों ने अपना अपराध कबूल किया। अपराध कबूल करने के साथ ही जब CDR को खंगाला गया तो CDR खंगालने पर हम लोग को पता चला कि जिस समय ये घटना हुई थी
उसी समय कंटिन्यू जो इस मामले का आरोपी अमजद खान, उसकी मृतक की पत्नी से कंटिन्यू बातचीत हो रही थी, जिस पर से हमारी जो शक केस हुई है वो उसकी जो मृतक की पत्नी है उसके ऊपर गई। फिर बाद में उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, तो एक एंगल सामने आया कि जो अमजद खान है, जो इस मामले का आरोपी है, उसका मृतक की पत्नी से कंटिन्यू बातचीत चल रहा था। इन दोनों प्रेम संबंध में थे और प्रेम संबंध को लेकर ही मृतक का पत्नी का और मृतक का कंटिन्यू विवाद चलते जा रहा था। फिर इन्होंने मृतक के पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर एक प्लान किया और प्लान कर इस हत्या को अंजाम दिया था। फिलहाल इस मामले में थाना पुरानी बस्ती में 302, 201 और 120 भी धारा के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है और आगे विवेचना में जो भी आएगा वो आगे कार्रवाई किया जाएगा। भैया ये पता चला जो विधाता यादव है अमजद खान के यहाँ ऑटो चलाता था, ऐसा कुछ है? जी जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जो अमजद खान है ये ऑटो किराए में देने का काम करता था। जो विधाता यादव है उसी के यहाँ के ऑटो को किराए में लेकर चलाता था। उसी संपर्क में हुआ था। मृतक के हाथ पे जो टैटू कविता लिखा था वो उसकी पत्नी का ही नाम? नहीं, ये जो टैटू है उसके भतीजे का नाम था। जो तीसरा आरोपी है उसका क्या मोटिव रहा है उसमें? इसकी मोटिव ये है कि ये साथ में जितने भी घटना हुई थी उस समय सारे समय में साथ में ही था और एक सहयोगी के रूप में इसमें कंटिन्यू काम करते रहा है। और जिस समय ये घटना हुई थी मारने की घटना, तब भी वो साथ में था। उसका किसी प्रकार का कोई लालच? अभी तक लालच के संबंध में कोई बात नहीं आई है, लेकिन जो भी आगे विवेचना में आएगी हम उसको। अमजद खान किराए में देता है ऑटो और अन्नू प्रजापति भी ऑटो चालक काम करता है। ये भैया इसमें मर्डर महादेव घाट में ले जाके किए या कहीं दूसरी जगह मर्डर किए या उनको लेके गए, तो उनको क्या बहाना करके लेके गए? पहले तो इन लोग पीने के लिए इकट्ठा हुए थे, पीने के बाद फिर इन लोग घूमते घामते वहाँ पर गए थे और जो भी घटना को इन लोग अंजाम दिया है हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से दिया है और जहाँ पे लाश मिली है वहीं पर इसकी हत्या किए थे इन लोग। तो उनके साथ अगर नहीं जमती थी तो पीने के लिए वो कैसे चला गया विधाता? मैंने कहा ना कि ऑलरेडी जो ऑटो चालक है वो उसके ऑटो को किराए में चलाता था। उन लोगों के मन में विवाद था इस बात को लेकर कि उसकी पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध है, बट ये बात इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उससे मिले ना, तो इन लोग कंटिन्यू मिलते जुलते रहते थे और पीना वगैरह भी होता रहता था और ये इस बात से अनभिज्ञ था कि इसके खिलाफ कोई साजिश की जा रही थी। क्या मृतक की पत्नी अपने पति के साथ तलाक लेने का भी ऐसा कोई उनकी प्लानिंग थी क्या? नहीं, अभी तक तो ये बात विवेचना में नहीं आई है। हफ्ता भर जाने के बाद भी एफआईआर कुछ गुमशुदा का उसके पति के नहीं उठे, कोई उसके परिवार वाले मृतक की बॉडी हम लोग को 10 जून को ही मिल गई थी और ये भी एक हमारे विवेचना में एंगल में था कि कोई भी गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं था। गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं होने के कारण ही हम लोग के द्वारा इस्तेहार दिया गया था, जिससे उसकी पहचान तुरंत ही हो गई थी।